एक बार कहीं से ज्ञान सुन लिया होगा, अनधिकारी को कहते हैं ना कि ज्ञान मिल जाता है, तो वो ऐसे ही अपने मन से कुछ भी व्यवहार करने लगता है। सत्संग सुना था, अपने आप को अकर्तापन समझ लिया था कि मैं तो बस भगवान का भक्त हूँ और मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। न किसी की भावना समझना, न किसी की परेशानी को समझना, बस मैं ही सर्व सर्वा हूँ। ये साधक के सद्गुण नहीं है। ऐसे ही उस व्यक्ति सत्संग सुन कर के अपने आप को बस बड़ा भक्त समझकर ऐसे ही अनुचित व्यवहार करने लगा। एक बार किसी की चोरी कर ली, किसी के सामान की चोरी कर ली। अब पकड़ा गया तो पूछा गया कि भाई तूने क्यों चुराया? तो इतना बड़ा भगवान का भक्त है। मैंने थोड़ी चुराया, ये हाथों ने चुराया। ये अकर्तापन, मिथ्या अकर्तापन। अब सामने वाला जो दंड देने वाला था, पूछने वाला था, वो भी सत्संगी था। उनने कहा अच्छा तेरे हाथ ने ये लिया है, तूने नहीं लिया? नहीं, मैंने कौन सा लिया है, हाथ ने लिया है। अच्छा ठीक है, तेरे हाथों को सजा दूंगा। तब वो थोड़ा डरा और कहता अरे भाई, इस हाथ को भी तो किसी ने प्रेरणा दी। किसने दी? बोले मन ने। तो बोले मन चोरी हुआ ना, हाथ ने थोड़ी ना चोरी की। जीव देखो, अपराध से बचने के लिए भी बहाने बना रहा है। अब आपको दंड देना है तो मन को दो, सत्ता तो मन ने दी, प्रेरणा मन ने दी। ठीक है, तेरे मन को ही काट डालता हूँ। पर बोले मन भी कहाँ अकेला चलेगा, उसको तो बुद्धि ने सता दी। सत्संग सुन लिया, लेकिन उस सत्संग का कैसे रिप्लाई दे रहा है? मिथ्या तर्क से। कह रहे बुद्धि को सजा दो। ठीक है, तेरी बुद्धि को सजा देते हैं, 4 घंटे धूप में खड़ा कर देते हैं। तब कहता है अरे बुद्धि का भी क्या चलेगा, बुद्धि को भी तो कोई सत्ता देने वाला है। कौन है बुद्धि को सत्ता देने वाला? कौन है? जरा हम भी अपनी मति से जो सुने सत्संग है उनका श्रवण करें। तब कहा उसको भी तो परमात्मा सत्ता दे रहा है। तो परमात्मा ने चोरी करवाई। अब लिया बराबर का वो जो सिद्ध साधक था, सत्संगी, वास्तव में सत्संगी साधक था, विवेकी था, शरणागत था। उसने कहा ठीक है, तू ईश्वर को दोष देता है, अभी तेरे आत्मा को निकालता हूँ। फिर पकड़ा उसने दोनों हाथ से। तब तक तो उसकी बुद्धि भी ठिकाने आ गई, मन भी ठिकाने आ गया, और वो वास्तव में सत्संग के प्रभाव में आकर के दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहता कि नहीं नहीं नहीं, ये मिथ्या अहंकार आपके आगे मेरा नहीं चलेगा। अब आज से मैं डिंग छोड़ करके ईमानदारी से प्रभु प्रेम का, प्रभु की प्राप्ति का पथिक बनूंगा। और कान पकड़कर शरणागति का रास्ता स्वीकार किया। और फिर उसके बाद जो उनकी साधना चली, कह रहा था कि सत्संग जो सुनता था तो ठीक है, कानों तक ही रहा था, लेकिन आज जब शरणागति आ गई, भरोसा था, भगवान पर विश्वास था, लेकिन एक अपना अहंकार का कूड़ा जो आड़े आ रहा था, उसने भी आज दया करके, ये ईश्वर की कृपा ही कहो कि अकर्तापने की आड़ से भी मुझे प्रशस्त कराया ईश्वर की शरणागति का पथ। तो आज मैं जो कुछ भी सुन रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, वो हृदयस्थ भी हो रहा है और अकर्तापन के साथ साथ वास्तविक ईश्वर की शरणागति हो गई। और तभी कहा कि जब सच्चे हृदय से शरणागति आती है, तभी हृदय में प्रकाश भी होता है।